नमस्कार बच्चों। 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हम सामाजिक का लेसन नंबर 5 लेकर आए हैं। और सामाजिक का जो लेसन नंबर 5 हमारा है वो है जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद। पाठ का नाम क्या है? जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। 1857 में क्या घटनाएं घटी और उसके बाद की क्या घटनाएं। अभी जनता अब बगावत पर आ गई है। अब अंग्रेज़ी सरकार की जो हुकूमत है उसको मानने से इनकार कर रही है। तो किस प्रकार से नेताओं ने, वहाँ के नवाबों ने, जो शासक थे भारत के, उन्होंने किस प्रकार से बगावत की, वहाँ के किस प्रकार से किसान, मजदूर, आम जनता है उस बगावत में कूद पड़ी। तो इस बार पाठ के बारे में हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। और आप सभी बच्चों से निवेदन है मेरा कि आप अपनी जो किताब है इस पाठ को अगर आप अच्छी प्रकार से तैयार करना चाहते हैं तो ज़रूरी है पाठ को पढ़ना। पहले पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ें, उस पाठ को समझें, फिर ये वीडियो देखें, फिर आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो अगर पाठ नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है पूरे पाठ को एक बार पढ़ लेना। इतना ज़्यादा बड़ा पाठ भी नहीं है, आप एक घंटे में आराम से बैठ करके उसको पढ़ सकते हैं। तो पहले अपनी किताब से इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ें, फिर इस वीडियो को समझें। तो पाठ हमारा है लेसन नंबर 5, 8 क्लास के विद्यार्थी सामाजिक जो पढ़ रहे हैं। तो पाठ है, हम शुरुआत करते हैं। मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे पाठ के। तो पहला टॉपिक हमारा है नीतियाँ और लोग नवाबों की छीनती सत्ता। तो क्या है? नीतियाँ और लोग नवाबों की छीनती सत्ता। अब जो नवाब थे उनकी धीरे धीरे क्या हो गई, सत्ता है वो छीन ली गई है। अंग्रेज़ी हुकूमत चारों तरफ है वो फैल गई है। तो किस प्रकार देखिए, 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी है। 18वीं सदी के मध्य राजाओं की, नवाबों की जो ताकत है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, छीननी शुरू हो गई थी। और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों समाप्त होते जा रहे हैं। सत्ता, एक तो राज्य गया उनका, और एक उनका जो सम्मान, जो इज्जत थी उनकी, वो भी चली गई, खत्म होती जा रही है। दोनों समाप्त होते जा रहे हैं। और बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। तो क्या है, उनकी सत्ता को समाप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनके राजस्व अधिकार छीनते चले जा रहे थे। दोस्तों, स्थानीय जो शासक थे उनकी जो स्वतंत्रता थी वो घटती जा रही थी। उनके राजस्व अधिकार छीनते चले जा रहे थे। इसमें से झांसी की रानी पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुत्र गोद देने की आज्ञा नहीं दी गई थी। बहुत सी ऐसी नीतियाँ बनाई गई थी जिससे लैप्स की नीति थी। ये लैप्स की नीति के तहत झांसी की रानी है, पेशवा बाजीराव है, उनकी मतलब अपनी कुछ खुद की संतान नहीं थी, तो इनका राज्य को ज़बरदस्ती से अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। तो अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि पूरे देश के अंदर जितने छोटे मोटे शासक थे, राजा नवाब थे, उनको या तो अपनी ताकत से या फिर किसी नीति के तहत उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवध को सन 1856 में कुशासन की आड़ में राज्य में मिला लिया। अवध को कब मिला था? 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। और सन 1856 में मुगल बादशाह की गद्दी को भी समाप्त करने का ऐलान कर दिया था। तो 1856 को क्या गया, अवध को भी अपने राज्य में मिला लिया था। और 1856 को ही मुगल बादशाह की गद्दी को समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया था, क्योंकि पूरे देश के अंदर मुगल साम्राज्य था, पूरे भारत के अंदर। तो जितने भी मुगल शासक थे, जहाँ जो छोटे छोटे नवाब थे, उनको धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये था भाई नीतियाँ और लोग नवाबों से छीनती सत्ता। अगला हमारा है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती। शासक है, राजा है, और प्रजा में आपस में संघर्ष तो होता रहता है। तो
बड़ी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये संघर्ष तो, क्योंकि राजा की जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ जनता की बगावत होती रहती है, लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतना व्यापक स्तर पर फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन भिन्न हो जाती है। तो क्या होता है, कभी कभी जो संघर्ष है इतना ज़्यादा व्यापक हो जाता है कि जो सत्ता है वो छिन भिन्न हो जाती है और बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उनका सबका जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो एक ही है। तो उत्तरी भारत में सन 1857 में एक ऐसा ही विद्रोह हुआ जिससे अंग्रेज़ों की सत्ता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। 1857 की जो क्रांति हुई वो ऐसा ही विद्रोह था जिससे अंग्रेज़ों का जो अस्तित्व था वो भी खतरे में पड़ता दिखाई देने लगा था। तो ये था हमारा सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया। तो सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया। अब धीरे धीरे जो सरकार की जो नीतियाँ थी इतनी करूर होती जा रही थी, तो अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक भी भर्ती थी, भारतीय सैनिक भी इसमें नौकरी करते थे। तो उनके साथ भी जो अंग्रेज़ी सरकार थी, जो सम्मान अंग्रेज़ी जो सिपाही थे उनको मिलता था वो भारतीय सिपाहियों को नहीं दिया जाता था। उनके धर्म को छिन भिन्न करने की कोशिश हर समय की जाती थी, धर्म में बांटा जाता था उनको। तो सैनिकों को में भी इस प्रकार का रोष उत्पन्न हो गया कि हम अंग्रेज़ी सरकार या अंग्रेज़ी हुकूमत के अधीन रह करके कार्य नहीं करेंगे। तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सैनिकों के विद्रोह करने के बाद धीरे धीरे ये विद्रोह इतना जन व्यापक हो गया, आम जनता में इस विद्रोह को फैलना शुरू हो गया था और 1857 की एक महान क्रांति के रूप उसने एक रूप ले लिया था। अगला टॉपिक हमारा मेरठ से दिल्ली तक। मेरठ से दिल्ली तक। अब 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, अब सिपाहियों की बात हो रही थी, तो मेरठ से दिल्ली तक, तो 29 मार्च जो 29 मार्च है 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। और सबसे पहले जो युवा सिपाही था हमारा मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले बगावत की थी बैरकपुर छावनी में, उन्होंने जो मांस के बने हुए जो बम थे, गोले थे, क्योंकि वो उनको लड़ाई में पहले जो बम दिए जाते थे मारने के लिए, भगाने के लिए दुश्मन पर, तो वो गोले पहले मुंह से छीलने पड़ते थे। और मुंह से छीलते समय क्या होता था कि उसके ऊपर जो चमड़ी होती थी, जो गोले के ऊपर जो खाल होती थी, उसमें गाय या सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। तो ये हिंदू धर्म के लोग गाय का मांस का यूज़ नहीं करते, मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वो सूअर की चर्बी का प्रयोग नहीं करते। तो वे अपने आप को धर्म के विरुद्ध मानते थे, हमारे धर्म को छिन भिन्न किया जा रहा है, हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है। तो मंगल पांडे जैसे महान सिपाही ने इसका विरोध किया और अंग्रेजी अफसरों पर हमला कर दिया, और इस हमले पर वो आरोप के रूप में पकड़ा गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो पहला हमारा स्वतंत्रता सैनिक था ये मंगल पांडे, जिन्होंने बैरकपुर छावनी में सबसे पहले इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कुछ दिनों बाद मेरठ छावनी में 85 सिपाही को नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ समय बाद मंगल पांडे को फांसी देने के कुछ समय बाद क्या मेरठ छावनी से 85 भारतीय जो सिपाही थे उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया था। अब जो नए कारतूस थे, वे कारतूस जो थे, बम थे, जो कारतूस प्रयोग करते हैं, उनको मना कर दिया, उनके हम वे गाय की और सूअर की चर्बी के बने हुए हैं, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने उनको अपने अभ्यास से बाहर निकाल दिया। उन्हें लगता था कि इनमें गाय तथा सूअर की चर्बी लगी है। उन्हें 9 मई 1857 को 10-10 वर्ष की सज़ा दी गई और उन लोगों को जो 57 सैनिक थे उनको 10-10 वर्ष की सज़ा भी दी गई। मेरठ के अन्य सिपाहियों ने 10 मई को मेरठ की जेल पर धावा बोल करके सभी साथियों को छुटवा लिया, और मेरठ के जो अन्य सिपाही थे उन्होंने क्या किया, 9 मई को उन्होंने सज़ा सुनाई 10 साल की, और 10 मई को वो उन्होंने भी बगावत कर दी, जेल पर हमला कर दिया और अपने जो साथी बंद थे उन सभी साथियों को उन्होंने छुटवा लिया। अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला। मेरठ के कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुँचे, और मेरठ के कुछ सिपाही क्या घोड़ों पर सवार होकर के दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली
की सेना के सिपाही भी उसके साथ मिल गए और दिल्ली की सेना के सिपाही भी, दिल्ली भी उनकी सेना थी, अंग्रेज अधिकारियों की सेना थी, भारतीय लोग थे उनमें जो बगावत कर रहे थे, धीरे धीरे उनके अंदर आग सुलग रही थी। तो उन लोगों ने उन सिपाहियों को भी अपने साथ मिला लिया। उन्होंने मुग़ल बादशाह को शासन सौंपा तथा दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब दिल्ली पर उन जो क्रांतिकारी थे, सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत से कि वहाँ से हटा दी, पूरी तरह से कब्जा कर लिया दिल्ली पर और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को वहाँ का शासक घोषित कर दिया था। और उनको 1857 की जो क्रांति थी इसकी अगुवाई करने का नेतृत्व भी उसको दिया गया। बगावत फैलने लगी। अब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ने जब बगावत को समर्थन दे दिया तो उत्तरी भारत के कई इलाके, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, बगावत फैल गई। फिर मुग़ल बादशाह ने कि बगावत का समर्थन किया, उसका नेतृत्व करने का बात स्वीकार कर ली, तो बहुत से जो शासक थे उत्तरी भारत के, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, इनमें भी बगावत किया जो चिंगारी है वो भड़क उठी। और मुग़ल बादशाह ने क्यों इसका सहारा मांगा गया? क्योंकि मुग़ल पहले भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर मुग़ल शासन चलता था और वो उनकी लगभग जो रियासतें थी वो मुग़ल बादशाह के ही अधिकार में आती थी। तो इसलिए मुग़ल बादशाह को, बहादुर शाह जफ़र को इसका नेतृत्व करने की आज्ञा दी गई थी। तो इसके साथ में कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार में बगावत फैली और सारे इलाकों के नेता थे, सिपाही इस युद्ध में भाग ले रहे थे। हर इलाके के नेता थे, सिपाही थे, वो इस युद्ध में भाग ले रहे थे। अब कंपनी ने पलटवार किया। कंपनी ने क्या किया? पलटवार कर दिया। किस प्रकार का पलटवार कर दिया? इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। भाई संपूर्ण तहस नहस हो गया था, अंग्रेज़ों का अधिकारी है मारे जाने लगे थे, हर जगह कंपनी का शासन है समाप्त होता जा रहा था। लेकिन फिर भी जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने का निर्णय लिया और सितंबर 1857 को उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। और दोबारा से कंपनी ने अपनी पूरी ताकत के साथ जो क्रांतिकारी थे उनका विद्रोह को कुचलने का निर्णय लिया। उनको और बाद में उनको कुचल दिया और सितंबर 1857 में इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया उन्होंने और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब बहादुर शाह को आजीवन कारावास दे दिया और रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह क्या है, आजीवन कारावास की रंगून भेज दिया और उसके 2 बेटे थे, बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई। उसके बहादुर शाह के 2 बेटे थे, उनके सामने उसको गोली मार दी गई और उसकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को सन 1858 में रंगून भेज दिया। अब उसकी पत्नी को और बहादुर शाह जफ़र को दोनों को रंगून भेज दिया गया था। नवंबर 1962 में रंगून में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु भी हो गई और 1862 में बहादुर शाह जफ़र की जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई। विद्रोह के बाद के साल 1857 में विद्रोह हुआ। अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही थी। अंग्रेज़ अपने नियंत्रण में हर बात को कर रहे थे, हर चीज़ को कर रहे थे। तो उसकी बाद की स्थिति कैसी रही? तो अंग्रेज़ों ने सन 1859 के अंत में देश में दोबारा नियंत्रण पा लिया था। अंग्रेज़ों ने 1859 तक उन्हें संपूर्ण जो जितने राज्य थे, छोटे छोटे रियासतें थी, उन पर दोबारा से नियंत्रण कर दिया था। अंग्रेज़ों ने कई प्रमुख बदलाव किए, जैसे भारत के लोगों के धर्म और राजनीतिक, सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करना, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करना आदि। तो उन्होंने भारतीयों का साथ पाने के लिए, उन्हें पता था कि अगर भारतीय अगर हमारा साथ नहीं देंगे, उनको अगर हम थोड़ा बहुत लालच नहीं देंगे तो हम भारत पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने कुछ बदलाव के साथ भारत पर पुनः शासन चलाना आरंभ कर दिया। इसके बदलाव क्या थे कि भारत की जो धार्मिक नीतियाँ हैं, सामाजिक नीतियाँ हैं, रीति रिवाजें हैं, उन पर हम किसी प्रकार का भी अपना अधिकार स्थापित नहीं करेंगे। जैसे रीति रिवाजें भारत के अंदर हैं वो चलती रहेंगी। और दूसरी बात, जो भूस्वामी हैं, जमींदार हैं, उनकी रक्षा का दायित्व भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि इनकी रक्षा हम स्वयं करेंगे। तो ये पाठ था हमारा। तो इस पाठ को आप भी पढ़ लेना। तो इस पाठ के प्रश्न हम कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।